कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि बहुत पाप करते हैं, दुराचारी है, झूठ कपट छल मकारी करता है, किंतु वे बहुत तरक्की में है, बहुत उन्नति में है। अब लोग सोचते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि बहुत धर्म पे चलते हैं और वो देखते हैं कि मुझे हर एक चीज में निराशा ही हाथ लगता है। तो ये पूर्वकृत का प्रारब्ध है कि उसने जो पूर्व में कुछ अच्छे किए थे, जो उसका पुण्य है, तो इस जन्म में वो पाप कर्म करते हुए भी उसे अच्छाई देखने को मिलता है, धन समृद्धि मान बड़ाई। आज जो कर रहे हैं पापाचारी दुराचारी झूठ कपट छल, ये इनका ये नया बीज बो रहे हैं। इनका हिसाब किताब फिर आगे होना है, किंतु भूल से लोग समझ बैठते हैं कि इतना पापाचारी होने पर भी इतना आनंद में है। प्रारब्ध कैसे बनता बतला सकते हैं। अतः यह सिद्ध हो गया कि राग द्वेष काम क्रोधादि अज्ञान से उत्पन्न विकार ज्ञान न होने तक जीव के अंतकरण में न्यायाधिक रूप में रहते हैं और ज्ञान होते ही इनका समूल नाश हो जाता है। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान का हमेशा स्मरण रखें, नाम जप करें, कीर्तन भजन करें और अपना धर्म का पालन करते हुए कर्म करें। 84 लाख योनियों में मनुष्य ही कर्म योनि है, अर्थात इस मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का फल ही जीव को अन्याय सारी योनियों में भोगना पड़ता है। मनुष्य पितृ और देव ये 3 उत्तम योनियां मानी गई है। इनके अतिरिक्त शेष सभी पाप योनियां हैं। इन तीनों में भी मुक्ति के संबंधों में तो मनुष्य की ही प्रधानता है। यद्यपि मनुष्य की अपेक्षा देव और पितृ अधिक पुण्य योनि है और उनमें बुद्धि तथा सामर्थ्य की भी विशेषता है, परंतु भोगों की बाहुल्यता के कारण देव और पितृ योनि के जीव मुक्ति के मार्ग पर आरूढ़ होने में प्राय असमर्थ ही रहते हैं। जब इस लोक में भी विशेष समृद्धिशाली मनुष्य भोग विलास में फंसे रहने के कारण मुक्ति के मार्ग पर नहीं आते, तब स्वर्गादि